ऑफ इंडिया ने क्या उसे अच्छा उदाहरण कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कहा कि कोई बहुत बेहतरीन उदाहरण नहीं है लोकतंत्र का। ये सचिन इस बात का जवाब मैं राहुल को ये दूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने वास्तव में आपको आईना दिखाया अपोजिशन को। आपको आईना दिखाया? अरे राहुल सुनो ना यार, सूरत के मामले पे आपको राहुल आपकी बात, आपने लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल आप जरा सुनो तो सही मेरे दोस्त, पेशेंस रखो। हार रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि लगातार बोलते रहोगे, ठीक है बकलाट। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की बात, मैं इलेक्शन कमीशन की बात पकड़ता हूँ आपकी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तो वास्तव में इलेक्शन कमीशन ने बुद्धू बच्चे को कहा कि आप पढ़े क्यों नहीं, आपने मेहनत क्यों नहीं की, आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं आए। इसे कुतर्क कहते हैं, टीचर ने आपको आईना दिखाया जाता है तब आप ऐसी चीजें आप इतने बुद्धू बच्चे हो। इसमें कौन से बुद्धू बच्चे वाली बात है? आप अपने एजेंसियों का क्यों नहीं कैंडिडेट मिलेगा? कैंडिडेट नहीं मिला आपको? कैंडिडेट मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन आप अपने एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे थे, तमाम तरह का दुरुपयोग करके स्थितियां बना रहे हैं और जनता समझ गई कि इस प्रकार से आप दूसरे लोकतांत्रिक रास्तों के माध्यम से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। अरे आप इलेक्शन में आइए, चुनाव के मैदान में आइए, लड़िए चुनाव, पूरे देश भर में आप लड़ रहे हैं वो चुनाव, लेकिन वो जो प्रक्रिया आपने सूरत में अपनाई वो कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। वो चंडीगढ़ पार्ट 2 है, वो जो चंडीगढ़ में पहले हुआ था उसी का पार्ट 2 का वर्जन मानता हूँ। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है काराकाट से, उपेंद्र कुशवाहा आगे चल रहे हैं, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे हैं, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे चल रहे हैं, हाजीपुर की भी बात कर लेते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, जो शुरुआती रुझान है वो आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से आगे हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। तमाम ये बड़े चेहरे जिन पर खूब चर्चा हुई, जिन पर निगाहें आज रहेंगी दिन भर। तो तस्वीर जो शुरुआती रुझानों की है वो हम आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए 315 सीटों पर आगे है, 500 सीटों का जो आंकड़ा है वो सामने रख दिया है। इंडिया गठबंधन 176 सीटों पर आगे है और अदर्स के खाते में 19 सीटें अभी शुरुआती रुझान में दिखाई दे रही हैं। 2024 में जनता का क्या फैसला होगा, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग 2 घंटे बाद ये तय होना शुरू हो जाएगा कि आखिर नई सरकार किसकी बन रही है और किसके दावे में कितना दम है। लेकिन शुरुआती रुझानों की ओवरऑल अगर बात करें तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 300 पारी आंकड़ा 315 तक जा पहुंचा है। इंडिया गठबंधन को 176 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदिशा में जब सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी थी तो उस समय कांग्रेस का नॉमिनेशन उन्होंने पेपर ठीक से नहीं जमा किया। जब यदि पार्टी भी कई बार अपनी पार्टी अपने लोगों को कैसे डैमेज करती है, इसके उदाहरण कांग्रेस के पुराने हैं। सूरत की बात न करें, मैं तो उस समय की बात कर रहा हूँ जब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गज नेता विदिशा में अपने उम्मीदवार को, सुषमा जी को फायदा हुआ अलग बात है, चुनाव तो फिर भी हुआ, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब अब नॉमिनेशन फाइल करने में भी गलती करना, ये उदाहरण पहले का भी है। और कांग्रेस आत्मघाती कदम राहुल गांधी आज नहीं उठा रहे हैं, आत्मघाती सुसाइडल गेम उनके पहले से लोग उनके साथ ही रहे, जो पार्टी को नाश करने के लिए हमेशा रहे। वीपी सिंह ने राजीव गांधी को खत्म की, मैंने उनके सारे उसको नुकसान किया, उनको पराजित कराया। नरसिंह राव को, केसरी को, इन सबको जो उनके दूसरे जो विरोधी है, तो पार्टी को डुबोने के लिए विरोधी पक्ष की उतनी जरूरत नहीं होती। यही सबसे बड़ा परिणाम दिखता है। थोड़ा सा अधिवक्ता होने के नाते आगे बढ़ाऊंगा सचिन कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस होता है ये अधिवक्ता करता है। जो लीगल सेल देख रहा होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसके जो उस रिप्रेजेंटेटिव उस लीगल सेल के होते हैं वो उसको भरते हैं, वो उसमें मदद करते हैं कैंडिडेट को। परंतु हमारे तो सारे के सारे नेता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बेल कराने के लिए खड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए लेने के लिए खड़े हुए हैं, उन कैंडिडेट्स की त्रुटियों को ठीक करने के लिए नहीं खड़े हुए। ये है पॉइंट ऑफ व्यू। रूट लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है, बच्चे बुद्धू हैं, उनको कोई क्लास देने वाला नहीं है, उनको पढ़ाने वाला नहीं है। एक का भी प्रोविजन है सर, वो क्यों बना है, और उसमें ये होता है कि कोई गलती हो तो थोड़ा समय मिलता है, मिलता है उसको ठीक करने, सुधार का। इस केस में चांदी जी कुछ कह रही है। सूरत में प्रॉब्लम ये भी था कि जो सेकंड कैंडिडेट था उसमें भी विटनेस के सिग्नेचर्स उन्हीं की थी जिसकी फर्स्ट कैंडिडेट की थी। तो आप नामांकन क्यों वापस ले? लेकिन अगर वैसे देखने जाए तो फिर डिम्पल जी भी जीती थी 2012 में, वो भी अनकंटेस्टेड जीती थी। और उसके अलावा 1957, 1951 तो मैं कह रहा हूँ कि वो अगर ऐसा नहीं कि डिम्पल जी जीती थी तो वो बहुत प्रशंसा वाला मामला होगा, वो भी इसी कैटेगरी में होगा। वैसे जीते हैं, वैसे तो देखिए, एक है कि कोई उम्मीदवार बहुत अच्छा है और उसके लिए कोई सामने में नहीं आया, और एक है कि आप
पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं, एजेंसियों का प्रयोग करके लोगों को डरा धमका के अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। फेयर चुनाव होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा उदाहरण। अमित शाह जी 1 लाख से आगे 90,000 से आगे चल रहे हैं। देखिए अब वो खुल गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आ रहा है, 90,000 कोई वोट नहीं है, तो अब वो खुल गया है, क्योंकि 90,000 तभी वो जो है वो आंकड़ा आता है। और कल बहुत अच्छी वो चीज़ कहा जा रही थी, यहाँ पर एक कंपटीशन ये चल रहा है कि मार्जिन किसका बढ़ता है, अमित शाह का मार्जिन ज्यादा रहता है या फिर पीएम मोदी का वाराणसी से। देखिए ये परिवार में दोनों का जितना अधिक से अधिक हो सके, ये प्रतियोगिता थोड़ी आपस में है। ये तो ये है कि आप पार्टी में ऐसे लोग हो जो एक मानदंड बनाए, दूसरा भी उसको फॉलो करे। हम तो कह रहे हैं कि जो राजीव गांधी को 425 मिला था, उससे आगे जाने के लिए बीजेपी तैयारी करने लगी। तो आप 425 लाइए। राहुल गांधी यदि ठीक से काम करते तो 20 साल 15 साल से जो बेड़ागर किए हुए हैं, अभी तो कुछ नहीं, अब तो उनको मैदान से खुद हटना पड़ा भाग करके। ऐसी स्थिति मैं तो कहता हूँ कि सशक्त प्रतिपक्ष हो, सबसे अच्छी बात है। और ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं। जयराम रमेश के कहने से या फिर जयराम रमेश जी के पीसी करने से 295 कोट कर दिया और खर्चा नहीं करवा दिया इतना। देखिए वहाँ पे इतना बड़ा टेंट, इतने बड़े हलवाई और इतना बड़ा बात कर रहे हैं। कितने लोकतंत्र के कितने शानदार तस्वीर देख रहे हैं हम लोग। सब पक्षों को उम्मीद होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि इस देश को बड़ा एक मजबूत विपक्ष मिलने वाला है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का काम बहुत अच्छा करती है। अच्छा नहीं, ठीक है, एक सेकंड मैं कह रहा हूँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए और बीजेपी ये काम बहुत अच्छा करेगी। अच्छा ठीक है उनियाल जी, एक सेकंड। लेकिन लोग सर इस पर सवाल तो उठेगा ना, आपने कोट कर दिया और चले गए, मतलब हिट एंड रन जिसे कहते हैं, जहाँ पहले से भी करते हैं। कहाँ से कोट किया, कैसे कोट किया, क्या था आपके पास आंकड़ा? ममता आपके पास थी नहीं, सदर्न स्टेट्स में आप जो आपने कहा कि कर दिया। अब आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेंगे या खड़गे जी आगे? सचिन जी इससे भी ज़्यादा मैं तो मानता हूँ, चलिए आप दावा, आप आंकड़े आप कह देंगे, हमारी भी तो एजेंसियाँ बहुत हैं, उनके मैं नाम नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कांग्रेस के ही लोग, कुछ लोग पैसा कई वर्षों से ले रहे हैं, जो कहते हैं हमने सर्वे किया, वो घर में बैठ के कंप्यूटर से करते हैं, इसलिए मैं उसका विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं चांदनी जी से अभी चर्चा कर रहा था, जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर जो आरोप लगाया गया और इसी तरह से जनता को भ्रमित करना या डराना, देखो वो जीता तो तुम्हारा बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा, कभी चुनाव नहीं होगा, ऐसी अफवाह फैला करके क्या इस पर क्रिमिनल केस नहीं बनता? मुझे आपत्ति इस पर है। दावे कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोगों को भयभीत करना, लोकतंत्र में दुनिया की इमेज ये खराब करना कि मशीन भी गड़बड़ है। दिग्विजय सिंह ने कल बोला, मैंने अभी हो सकता है उनकी पार्टी के राहुल गांधी यदि जीतेंगे तो क्या कहेंगे, मैनेज किया हुआ है मशीन। मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जो इतने पुराने नेता हैं, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, कल शाम को उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा कि देखिए ये तो जो है मशीन पर, यदि हम जीते तब मशीन ठीक है, यदि हम हारे तो मशीन खराब है। इससे बड़ा हास्यास्पद दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। विवान हमारे साथ इस वक्त अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए 300 पार का आंकड़ा पार कर रहा है और जो इंडिया गठबंधन है वो 178 सीटें लेता हुआ दिख रहा है, जबकि अदर्स के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये ओवरऑल जो शुरुआती रुझान है वो आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, अनुराग ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही हैं, खजुराहो से वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं, जबकि भोपाल से आलोक शर्मा के आगे चलने की खबरें हैं। और काराकाट की बात करें तो पवन सिंह फिर से आगे हो गए हैं। हालांकि टैली जब चेंज हुई थी तब हमने देखा था काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो आगे हो गए हैं। विदिशा से शिवराज सिंह भी आगे चल रहे हैं। विवान हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। विवान, शुरुआती रुझानों पर आपका रिएक्शन क्या है? पहली टिप्पणी। लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है, तो हम सब एक्साइटेड हैं, हम सब वेट कर रहे हैं नतीजों का, और हम श्योर हैं कि हमने बहुत पॉजिटिव चुनाव लड़ा है। पूरे इंडिया अलायंस ने बहुत पॉजिटिव चुनाव लड़ा है। हम मुद्दों से टिके रहे, चाहे बीजेपी ने कितनी कोशिश करी कि मुद्दों से हटाया गया, लेकिन हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और मुद्दों को जनता तक पहुंचाया। जनता से हमें बहुत उम्दा रिजल्ट मिला है ऑन ग्राउंड। हमें जो फीडबैक मिला है, हमारे जो सर्वेज हैं और हमारे जो सोर्सेज हैं, वो बताते हैं कि हम बहुत शानदार कर रहे हैं। और अभी आप देखिए रुझान शुरू हो रहे हैं आने, आप इंतज़ार करिए, बहुत शानदार रुझान आएंगे। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चुनाव में आई है। नंबर 1 कि बीजेपी ने 10 साल के कामों पर कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं था इनके पास बताने के लिए। और दूसरी तरफ हमने जो वो पूरा मुद्दा कार में थे, उसके पास कोई बात नहीं थी बताने के लिए। और दूसरी तरफ ऐसा विपक्ष जिसने प्रोग्रेसिव इंडिया के लिए वोट मांगा है, जिसने फ्यूचर के लिए वोट मांगा है, तो जनता को चुनना। और हम पूरी उम्मीद है, हम पूरे श्योर हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी।
लेकिन दिल्ली के लिए जो शुरुआती रुझानों में खबर आ रही है वो दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आप लोगों ने भी पूरा दमखम